यूं तो एक कहावत आप लोग हमेशा सुनते थे, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। लेकिन उस कहावत में और ज्यादा ट्विस्ट आ गया है और ज्यादा मोड़ आ गया है। राजनीति की गलियारों में भैया ना कोई नाता है ना रिश्ता है, बस एक ही फरिश्ता है और वो है आपका टिकट, आपकी पार्टी। आप जिस पार्टी में सम्मान पाते हैं, जिस पार्टी में आपको असली स्थान मिल जाता है, वहीं पर आप अपनी जगह तलाश लेते हैं। और इसीलिए लोग कहते हैं कि राजनीति में ना कोई अस्थाई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, परिवार होता है। वह एक अलग ही दुनिया होती है जहां पर जिसको सही जगह मिल गई, ठौर मिल गया, तो फिर उसने अपनी जमीन तलाश कर ली। जी हाँ, नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार जय जयकार करने हेतु आप सभी के साथ हूं। और दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार वाले पर भी आप सभी का अभिनंदन करता हूं। अपर्णा यादव एक ऐसा नाम जो बहुत ही दिनों से आप लोग जानते होंगे, सुनते होंगे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू हैं ये अपर्णा यादव, और बड़ी चुलबुली सी, बहुत शानदार सी एक पर्सनालिटी हैं, पढ़ी लिखी, एजुकेटेड हैं, संगीत म्यूजिक हर चीज से प्रेम करती हैं। और आपको बताएं कि इन दिनों भाजपा से प्रेम हो गया है इन्हें, और वो लगाव इन्हें भाजपा की ओर लेकर चला गया है। भाजपा में शामिल हो गई हैं ऑफिशियली और चुनाव लड़ेंगी लखनऊ के किसी एक ऐसी सीट से जहां पर आसानी से भाजपा अपनी सीट निकाल लेती है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव अब भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। विधानसभा चुनाव से पहले यादव परिवार की बहू का भाजपा में शामिल होना अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन अपर्णा के भाजपा में जाने का सियासी लिहाज से भले ही सपा पर कोई असर ना हो, लेकिन यह परिवार में इस टूट ने छवि थोड़ी सी बिगाड़ने का कार्य तो जरूर किया है। हालांकि अखिलेश ने अपर्णा के भाजपा में शामिल होने पर उन्हें बधाई दी है। कहा है कि नेताजी ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की थी। कुछ दिनों पहले भाजपा सरकार के मंत्रियों और विधायकों को तोड़कर अखिलेश ने जो संदेश देने की कोशिश की थी, अब उससे बड़ा संदेश भाजपा ने यादव परिवार को तोड़कर दे दिया है। अपर्णा के भाजपा में शामिल होने के बाद से एक बार फिर परिवार की लड़ाई घर की दहलीज पार कर गई है। दोस्तों, अखिलेश सरकार के कार्यकाल के अंतिम दिनों में जिस तरह परिवार में कलह मची हुई थी, परिवार बिखरा हुआ नजर आ रहा था, चुनावी नतीजों में दिखाई दिया था उसका असर। एक बार फिर 2022 चुनाव विधानसभा का सामने है, सर पर है। मुलायम सिंह परिवार में टूट के बाद उस परिवार की समझौता की चर्चा हो रही है, जो परिवार एक रखने के लिए करीब 16-17 साल पहले हुआ था। दोस्तों, आप लोग बताएं कि ये खबरें वायरल हो रही थी। मुलायम परिवार की बहू अपर्णा की बगावत, बीजेपी में शामिल होकर बोली राष्ट्र आराधना करने निकली हूं। इस तरह की खबरों को आप लोग पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं पहले। अब आगे सुनिए। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव की परिवार में एंट्री के साथ ही परिवार में बगावत शुरू हो गई थी। यानी दूसरी पत्नी है इनकी साधना यादव जी। अब आप लोगों को बताएं कि वरिष्ठ पत्रकार मुकेश अलख बताते हैं कि तब अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम से बगावत कर दी थी। अखिलेश बेहद नाराज रहने लगे थे और मुलायम की हर बात अनसुनी कर रहे थे। पिता और पुत्र के बीच बढ़ती दूरियों को कम करने और परिवार को एक साथ लाने की जिम्मेदारी अमर सिंह ने उठाई थी। अमर सिंह ने न सिर्फ साधना यादव को परिवार में एंट्री दिलाई, बल्कि अखिलेश यादव को भी मनाया। इस दौरान परिवार को साथ रखने के लिए एक समझौता भी हुआ। क्या समझौता हुआ था आप लोगों को बता देना जरूरी है। उस समझौते के मुताबिक पिता की राजनीतिक विरासत के इकलौते वारिस अखिलेश यादव होंगे, जबकि साधना के बेटे प्रतीक कभी भी राजनीति में नहीं जाएंगे। इतना ही नहीं, उस वक्त जो प्रॉपर्टी थी उसे भी दोनों भाइयों में बराबर बांट दिया गया था। परिवार के बेहद करीब रहे लोगों का दावा है कि पार्टी में उस वक्त यह भी तय हुआ था कि साधना यादव के परिवार का खर्चा समाजवादी पार्टी उठाएगी। प्रतीक यादव लगातार कहते हैं कि वो कभी राजनीति में नहीं आएंगे। हालांकि जब भी सवाल अपर्णा के सियासी भविष्य की होती है, तो आप लोगों को बताएं कि वह कहते हैं कि इसका फैसला नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव और खुद अपर्णा कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक पत्रकार की बेटी अपर्णा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा हमेशा से रही है कि वह परिवार की दूसरी बहू डिंपल यादव की तरफ पार्टी में अधिकार चाहती थी। अपर्णा की इस जिद की वजह से मुलायम सिंह यादव ने 2017 में अपर्णा को पार्टी का टिकट दिलवाया था, लेकिन अपर्णा चुनाव हार गई थी। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव नहीं
नहीं चाहते थे कि वो चुनाव जीतें। जी हाँ दोस्तों, ये संभव भी हो सकता है ऐसा। परिवार में भी लोग चाहते हैं कि कभी दूसरे सदस्य को कोई बड़ा पद या प्रतिष्ठा न मिल जाए जिससे कि उसका कद न बढ़ जाए। राजनीति में या पॉलिटिक्स में ये ज्यादा होता है, काट छाट की कवायद जरूर होती है, लोग करते हैं। खबर है कि अखिलेश यादव ने इस बार परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट ना देने का फैसला किया है। राजनीति में कैरियर बनाने के लिए बेताब अपर्णा के लिए यह फैसला बेहद परेशान करने वाला था। माना जा रहा है कि इसके बाद ही अपर्णा भाजपा के संपर्क में आई थी और अब पार्टी में शामिल हो गई हैं। खबर यह भी है कि 2014 के बाद से ही अपर्णा यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने लगी थी। 17 में योगी सरकार बनने के बाद भी अपर्णा ने कई बार सीएम योगी से मुलाकात की। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार ऐसे बयान भी दिए जिनसे अखिलेश यादव की फजीहत हुई थी। जी हां दोस्तों, राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने वालों को अखिलेश ने चंदाजी भी कहा था, जबकि अपर्णा ने राम मंदिर के लिए 11 लाख रुपए का दान दिया था। सोचिए कितनी बड़ी बात है। परिवार के करीबियों का मानना है कि इस बार अखिलेश ने फैसला कर लिया था कि ना तो अपर्णा को टिकट देंगे और ना ही कहीं जाने से रोकेंगे। तो फिर क्या हुआ? ऐसे में कोई बेटी, कोई बहू जो स्वतंत्र स्वभाव की है और पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, क्या वो सिर्फ घर की दहलीज में बच्चों को खिलाने के लिए बनी है? चूड़ियां पहनने या साड़ियां पहनकर बहू बन के घूंघट निकालकर पल्लू की आड़ में रहे तो ही क्या वो जो है बहू बनेगी? आप लोगों को बताना जरूरी है कि वाराणसी में एक रैली के दौरान डिंपल यादव को उनके ही पार्टी के तमाम जो देवर लोग थे भाभी भाभी कहकर उनको तमाम तरह की हुडिंग करने लगे थे। डिंपल ने मंच से कहा था भैया को बोलूंगी। ये वही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्तागण हैं और यह लोग जो है, इनके बीच में अपर्णा यादव को आने का अधिकार था, लेकिन अपर्णा नहीं आ पा रही थी। ये छटपटाहट उनको दूसरी पार्टी की ओर लेकर जाती है। अपर्णा के साथ हमेशा खड़े दिखने वाले शिवपाल सिंह यादव का अगला कदम क्या होगा? अब इसको लेकर भी चर्चा होने लगी है। कहा जा रहा है कि 2016 में चाचा भतीजे के बीच हुए विवाद के दौरान अपर्णा चाचा शिवपाल के साथ खड़ी थी। अपर्णा हमेशा कहती थी कि वो वही करेंगी जो नेताजी और चाचा शिवपाल कहेंगे। खबर यह है कि अपर्णा अपनी महत्वाकांक्षा के चलते परिवार में अलग थलग पड़ गई थी। इस फैसले पर मुलायम और शिवपाल दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। खबर है कि शिवपाल फिलहाल समाजवादी पार्टी के साथ ही हैं, यानी उनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं शिवपाल जी इसलिए भी लगे हैं कि आने वाले वक्त में अगर पार्टी सत्ता में आती है तो उन्हें बड़ा वर्चस्व मिल जाएगा, लेकिन सत्ता में आती है तो ये बात बहुत प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है। आपको बताएं कि बीजेपी में शामिल होकर बोली राष्ट्र आराधना करने निकली हूं, योगी बोले स्वागत है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अपर्णा मुलायम सिंह परिवार की बहू हैं और बीजेपी में जाकर वो राष्ट्र आराधना करने की बात कही है। बहुत अच्छी बात है, ऐसी सोच होनी चाहिए युवाओं की और इससे कोई हर्ज नहीं है। किसी की बेटी बहू कहीं भी अच्छे से कार्य करें, बहुत बड़ी बात है। जय जयकार होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी खबरों को आप देख रहे थे, जो भी है आप दैनिक भास्कर जो हमारा अखबार है एक बहुत ही प्रतिष्ठित, उसके माध्यम से, और ये सारी चीजें आप लोगों को उत्तर प्रदेश के खबरों को हम बता रहे थे। तो उत्तर प्रदेश की और भी खबरें और भी तमाम जो राज्य हैं वहां से अलग अलग खबरों के साथ जय जयकार तो जारी रहेगी। अजय साहनी स्टार की आप लोग मेरे पेज पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर मुझे फॉलो करते हैं, मुझे सब्सक्राइब किए हुए हैं, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं, आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आभार व्यक्त करता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद, अभिनंदन आप